ये वो वंश है भगवान बुद्ध का वंश। यहाँ पर लड़के और लड़कियां बराबर हैं, हमें किसी भी जात से लड़कियां लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे समाज में प्रकृति बराबर पैदा कर रही है। अगर एक घर में लड़के 8 हैं तो दूसरे घर में लड़कियां भी 8 हैं। एक घर में लड़का 2 पैदा हो रहे हैं तो दूसरे घर में लड़कियां भी 2 पैदा हो रही हैं। हमारे समाज के लड़के कहीं कुंवारे नहीं घूमते, हमारे समाज की बेटियां कहीं पर कुंवारी नहीं घूम रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध का वंश है। इस वंश में बेटियों की कमी नहीं है, भले ही लड़का गरीब क्यों ना हो लेकिन कुंवारा नहीं घूमता है, क्योंकि बुद्ध का वंश है, ये पवित्र वंश है। प्रकृति भी जितने बेटा हैं उतनी ही बेटियां पैदा कर रही है। और लोग अपनी गिनती करा लो, तुम्हारे घर में बेटियां कितनी हैं, बेटा कितने हैं। जब इस देश में बेटियों की हत्या की जा रही थी, गर्भ के अंदर बेटियों को मारा जा रहा था, उस समय भी हमारे समाज के किसी व्यक्ति ने बेटी की हत्या गर्भ के अंदर नहीं कराई है। इसलिए हमारे समाज में आज तक बेटे और बेटियां बराबर हैं। एक बार अपने समाज के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे समाज में किसी ने भी बेटी के गर्भ के अंदर हत्या कराई हो। कराया किसी ने? अगर पता भी चल जाए गर्भ के अंदर बेटी है तो भी ये वो समाज है, ये हत्या नहीं करना चाहता। बेटी आती है तो आने दो, अगर धन नहीं होगा तो गरीब के घर में कर देंगे, लेकिन हम उस बेटी की हत्या नहीं करेंगे, हम वो लोग हैं। इसलिए हमारी कुल में, हमारी वंश में बेटे और बेटियों का अनुपात समान है। अन्यथा अन्य लोग देख लें जो ज्यादा ज्ञान देते हैं, उनके अनुपात में कितना अंतर है। एक की शादी हो जाती है, 4 कुंवारे घूम रहे हैं, वे हमारे समाज पर अंगुलियां उठा रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए अपने समाज पर अंगुली उठाने वाला काम तो स्वयं भगवान ने नहीं किया, स्वयं प्रकृति ने नहीं किया। इसलिए ये वंश सबसे पवित्र वंश है, सबसे महान वंश है, क्योंकि बुद्ध का वंश है। यहाँ सभी समान है। इतना जरूर है, हमारे समाज में पैदा होने वाले लोग सभी काले हैं, बहुत कम लोग आपको गोरे मिलेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश का खून है ये। विदेशियों के घर में देखिए, जिनका विदेश का खून है, खून की लड़ाई देश में पड़ी हुई है। जब एक ही गांव में तुम और हम रह रहे हैं तो तुम में और हम में अंतर क्यों है? वेशभूषा में, देख रेख में, रंग रूप में। धूप बराबर लग रही है, पानी बराबर मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। कहीं अंतर तो नहीं है रक्त में? अगर जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा कितना अंतर किसमें, किसका खून कहां का है। वे लोग लगातार अंगुलियां उठाते हैं उस समाज पर जो हर तरह से परीक्षा देता चला आया है, हर तरह से परीक्षा देता चला आया है। भुखमरी में भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मजबूरी में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसकी बात कर रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए आपका जो धर्म है वो आपके घर में है। आपके दादा हैं भगवान तथागत बुद्ध, आपके पूर्वज हैं भगवान तथागत बुद्ध, और अपने ही पूर्वजों की पूजा करना अपराध कहां से हो गया? अपने ही पूर्वजों की पूजा करना कहां से बुराई हो गई? मैं अगर अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूं, मैं सम्राट अशोक महान की बात कर रहा हूं, तो मेरे ही समाज को गुमराह करने वाले लोग इतने बड़े ज्ञानी कहां से हो गए? अपने बाप दादे की तो तस्वीरें लोग अपने खेतों में उनकी मृत्यु होने के बाद मठियां बनवा देते हैं, अमर हो जाए नाम इसलिए। तो हम उस कुल के वंशज हैं। याद रखना, हर घर में बुद्ध होने चाहिए, क्योंकि तुम लोग बुद्ध के वंशज हो, सम्राट अशोक के वंशज हो, और किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भगवान को पूरी दुनिया पूज रही है, तुम्हारे भगवान को पूरा संसार पूज रहा है। तुम्हारे पूर्वजों का, सम्राट अशोक महान का इस देश के संसद भवन पर उनकी लाट लगी रहती है, और तुम दूसरों को अपने घर में घुसाए फिर रहे हो। इस देश पर अधिकार है तुम्हारा, इस देश पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे पूर्वजों ने इसके लिए काम किया है। इसलिए किसी को घर में घुसने की जगह मत दीजिए। घर में रहने की जगह बहन बेटियों की होती है। ये लफंगे आते हैं घर में तुम्हारी बेटियों के हाथ देख करके उनका भविष्य बता रहे हैं, हमारे घर का भविष्य बता रहे हो। तुम अगर इतना ही भविष्य जानते हो तो कटोरा लेकर क्यों घूम रहे हो? अपना भविष्य संभाल लो, हमारा तो संभला हुआ है। हमारी हस्तरेखा मत देखो, अपनी देख लो।
तुम्हारी हस्तरेखा में भीख मांगना लिखा है, अपनी संभाल लो। हम लोग तो जमीन जायदाद वाले हैं, हम लोग तो आज तक किसान कहे जाते हैं, हम लोग तो आज तक खेती बाड़ी वाले कहे जाते हैं। हमारी जमीन का तुमने आहरण किया है, हमारी जमीन को तुमने लूट लिया है, इतिहास में इसका प्रमाण है, छीन लिया है हमारी जमीन को। और तुम अगर इतने ही ईमानदार हो तो इतिहास पढ़ो और हमारा जो भी हक है उसे वापस करो। इसलिए याद रखना, किसी भी लफंगे को घर में मत घुसने देना, हाथ दिखाने तो किसी के सामने मत बैठना। ये सब वो हैं जो बहन बेटियों के साथ में लूट करते हैं। तुम्हारा हाथ देखेंगे फिर कहेंगे 2 किलो घी ले आओ, फिर कहेंगे 2 किलो तेल ले आओ। जब तू इतना ही बड़ा भविष्य देखने वाला है तो अपना क्यों नहीं संभाल लेता है? हमारे घर के ग्रह शांत कर रहा है, हमारे घर से तेल ले जाकर सबसे ज्यादा तो तेरे ग्रह खराब है। तू भीख मांग रहा है, तू कटोरा लिए फिर रहा है, तुझसे ज्यादा हमारे खराब नहीं है। हम तो अपने घर पे बैठ के खा रहे हैं। ग्रह किसके खराब है? भीख मांगने वाले क्या? तुम्हारे। वो तुम्हारे ग्रह शांत कर रहा है, उसे अपने ग्रह शांत कराने की जरूरत है। इसलिए ग्रह शांत करने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ये ढोंगी हैं, ढकोसला वाले हैं, ये तुम्हें लूटने आए हैं, तुम्हें गुमराह करने आए हैं। जिसका स्वयं का भविष्य खराब है वो तुम्हें भविष्य की समझ सिखा रहा है, अकल सिखा रहा है। याद रखना माताओं, मैं रोज ये बात बताता हूं और इसके बाद भी अगर तुमने वही आडंबर किया तो मेरे बाद तुम्हें कोई समझाने नहीं आएगा। अगर तुम ये उम्मीद करती हो कि मेरे बाद कोई समझाने आएगा तो कोई नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ देश में इतना डर फैला हुआ है, इतने भयभीत हैं लोग, इसलिए कोई इन बातों को नहीं बताना चाहता है जो बातें मैं बता रहा हूं। इसलिए वक्त अगर आया है तो इसी समय पर संभल जाइए। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोएगा पांव पसार। अगर समझना है तो अभी समझ लो, फिर कुछ समझने से फायदा नहीं है। बुद्ध के सिवाय तुम्हारे घर में कोई नहीं घुसना चाहिए। बुद्ध के वंशज हो, दूसरों के बाप को बाप कहने से कोई बाप वाला नहीं हो सकता। दूसरों के बाप की खूब पूजा करो, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। तुम्हारे पूर्वज हैं, उनकी पूजा करो, उनको अपने घर में रखो, तभी तुम्हें उसका लाभ प्राप्त होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की